हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे क्षितिज के लेसन 10 नेताजी का चश्मा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक शिवम प्रकाश जी हैं। शिवम प्रकाश जी का जीवन परिचय देखिए। इनका जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले शिवम प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहते हैं और वसुधा संपादन से जुड़े हैं। कहानी संग्रह सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर आदर करता था। सेकंड क्वेश्चन देखिए। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इसके ऑप्शन है पहला क्वेश्चन का, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। हालदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोच रहे थे कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं मिलेगा। चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है और वहां अब किसी में भी वैसी देशभक्ति की भावना नहीं है। ख पार्ट देखें। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। मूर्ति पर सरकंडे का बना हुआ चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, इसलिए देश का भविष्य सुरक्षित है। ग पार्ट देखिए। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। जब उन्होंने नेताजी के प्रतिमा की आंखों पर चश्मा लगा देखा तो हालदार साहब के मन की निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों में आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में भी पूरी तरह भरी हुई है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। हालदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े। अर्थात आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, अर्थात पान वाला कैसा व्यक्ति था। पान वाला काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले लाल हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हालदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा की गई है, जो बिल्कुल उचित नहीं थी। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसके लिए वह फौज में भी नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पानवाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पानवाले की स्वार्थपरता की भावना को दिखाता है, जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। पहला पाठ देखिए। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। हालदार साहब का हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना यह प्रकट करता है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल थी और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से आदर करते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश होते थे, जिनके लिए उनके मन में श्रद्धा थी। ख पाठ देखें। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। कैप्टन की मृत्यु की बात पर पानवाले का उदास हो जाना और सर झुकाकर आंसू पोंछना इस बात को प्रकट करता है कि पानवाले के हृदय में कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता की भावना थी। कहीं न कहीं उसके मन में भी कैप्टन की देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी, जिस कारण कैप्टन के मर जाने पर वह दुखी हो गया।
उपरोक्त घटना से पानवाले की संवेदनशीलता और देश प्रेम की भावना का भी पता चलता है। गै पाठ देखें। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, क्यों? कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना यह प्रकट करता है कि वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। उसके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। 7वां क्वेश्चन देखें। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से बताइए। हालदार साहब ने जब तक कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन की एक भारी भरकम मजबूत शरीर वाली रोबदार छवि अंकित हो रही होगी। उन्हें लगता था होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं।